नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक बड़ी खबर जो कि अदानी से जुड़ी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। मोदी जी अमेरिका पहुंचने वाले हैं और 12 और 13 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात है। लेकिन उनकी मुलाकात के ठीक एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा लगता है कि एक बड़ा फैसला लिया है और सब उस फैसले को अदानी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने उस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का जो कानून है उसको निरस्त कर दिया है, जिसके तहत अभी 2 महीने पहले भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अदानी पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इस कानून को लागू करने के बाद से पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है, उनका यह कहना है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को निरस्त करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इस आदेश में क्या लिखा है? इस आदेश में जो रॉयटर्स की जो न्यूज एजेंसी है, गार्डियन में भी इसको लेकर रिपोर्ट्स छपी हैं। और इस आदेश के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि वो अपने देशों में व्यापार बनाए रखने की कोशिश करते हुए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी अमेरिकियों के उत्पीड़न को रोके। इसके साथ ही ट्रंप के नए आदेश में लगभग 50 साल पुराने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम यानी कि एफसीपीए पर रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को इस कानून से जुड़े वर्तमान और पिछले फैसलों की समीक्षा करने और इसके प्रवर्तन के लिए अब दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए, यानी कि कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी और इसी गाइडलाइन के चलते अब उसमें क्या बदलाव आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस कानून को निरस्त करने के लिए क्या मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से पैरवी की थी? क्या वाकई में ये कानून अदानी पर अप्लाई होता है या नहीं होता है? और अदानी को कितनी इससे राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर मोदी दबाव डाल पाएंगे कि भाई आप किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में आप कम से कम अदानी को आप माफ कर दे प्रेसिडेंशियल पार्डन के जरिए। आज इन्हीं सब संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो बड़ा फैसला एफसीपीए कानून को निरस्त करने का जो आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या ये वाकई में अदानी के ऊपर अप्लाई होता है? क्योंकि सारी मीडिया वेबसाइट्स ने ये छापा है कि देखिए अदानी के ऊपर जो आरोप थे उनके तहत ये वही कानून है जिसके तहत अदानी को आरोपित किया गया था। तो पहली बात तो ये कि क्या ये अदानी पर अप्लाई होता है, और अगर अदानी पर अप्लाई होता है तो क्या इसमें अदानी को अब राहत मिलेगी? क्या अदानी चैन की सांस ले पाएंगे? और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है कि क्या मोदी जी ने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप से पैरवी की होगी? जी देखिए, पैरवी तो की होगी। सबसे नमस्कार नीलू जी और आपके दर्शकों को भी। पैरवी तो की होगी, जो आपका लास्ट सवाल है। अब कहां तक सक्सेसफुल हुए कि ये सक्सेसफुल हुए कि बेवकूफ बने, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि उनके एक दिन पहले जाने के ये एफसीपीए में जो उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल को कहा कि धीमे जाओ और इसमें जो है अभी कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा तो पूरा मीडिया एकदम भाग भाग हो गया कि वाह, बचा लिया। जो है जैसे कि वहां से यूक्रेन से ले आए थे, तो वैसे अभी इन्होंने अडानी को भी बचा लिया। तो ये लोग सोच रहे होंगे। और दूसरी बात है कि ये शेयर बाजार भी उतना ही बेवकूफ है, जबकि बहुत भारी गिरावट आ रही है शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से, जो लोगों ने बहुत दिनों के बाद देखा है। उसके बावजूद अडानी के कुछ शेयर्स बढ़े और कुछ शेयर्स मार्जिनल गिरे। हकीकत यह है कि जो सिविल इंडाइटमेंट है वो तो सिक्योरिटीज लॉ के वायलेशन का है, और उसके अंदर में वो पेनल्टी वाला वो है, डिस्क्लोजर वाला। लेकिन जो मेन जो जहां पर प्रोसिक्यूशन उनका आता है, एफबीआई का उसका रोल आता है, तो वो जो है वो क्रिमिनल लॉ जो है उसके अंदर में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो प्रोटेक्शन एक्ट है एफपीसीए, उसके अंदर में अडानी आते ही नहीं है। 5 काउंट पे उसमें इंडाइट किया हुआ है, पहला और पांचवा
वो वहां की जो फॉरेन कंपनी में जो काम करते थे, जिन लोगों ने अडानी के थ्रू घूस देने की कोशिश करी, जिनमें उनको 1/3 गीगावाट में 11 मेगावाट मिला था, और अडानी ने 11 गीगावाट की घूस देके उनसे क्लेम करने गए, तो उनको फॉरेन एफसीपीए में इंडाइट किया है, क्योंकि वो अमेरिकन उधर कंपनी थी। अडानी को जो पकड़ा है वो सिक्योरिटीज फ्रॉड में पकड़ा है, वायर फ्रॉड में पकड़ा है। आप समझ रही हैं? तो उनको जो है एफसीपीए में जब पकड़ा ही नहीं तो वो कानून लगेगा कैसे? और उसमें तो अगर इसका ये मतलब ये है कि गोदी मीडिया को या तो ये खबर समझ में नहीं आई, और या तो उन्होंने जानबूझकर शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये खबर इस तरीके की छापी और सारा मीडिया उस पर लग गया। नहीं समझ में क्या, वो तो सनसनी निगाह से देखते हैं, ओरिजिनल हम्म इंडाइटमेंट तो पढ़ते नहीं है। अब ओरिजिनल इंडाइटमेंट अगर आप उसको करेंगे और उसमें पता चला कि एफसीपीए लगा है, लेकिन वो दूसरे के खिलाफ लगा है, हम्म अमेरिकन कंपनी और अमेरिकन नेशनल के खिलाफ लगा है, अडानी हम्म के खिलाफ नहीं लगा है, तो वो अगर पांचों को पढ़ेंगे तब उनको ये समझ में आवेगा कि एक में कंस्पिरेसी टू कमिट सिक्योरिटीज फ्रॉड है, दूसरा है कि सिक्योरिटीज फ्रॉड करा, और तीसरा है वायर फ्रॉड किया। अब वो तीनों किस तरह का फ्रॉड हुआ कि आपने झूठ बोला घूस देने का, इसलिए नहीं कि आपने घूस दी। आपने घूस देने के बाद यहां अंडरटेकिंग दी हमारे निवेशकों को कि हमने जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने हासिल किया है उसके अंदर में हम कभी घूस दिए ही नहीं। अगर आप उसमें लिख दिए होते या आप चुप लगा गए होते कि हम ये इस पर कुछ नहीं बोलते, कैसे मिला है, तो आपको कहीं नहीं पकड़ में आते। लेकिन आपने चूंकि फ्रॉड किया, झूठ बोल के पैसा उठाया, ये चार्ज है। ये चार्ज नहीं है, जो घूस दिया गया वो अमेरिकन कंपनी के ऊपर है। तो ये जो उनका इंडाइटमेंट है उसको अगर पढ़ेंगे तो अंत में वो कहते हैं काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, कौन से पार्टीज हैं, कौन से सेक्शन हैं, और थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं। ये पहले तो पूरा केस देते हैं, और जो 5 काउंट हैं तो वो आप समझिए कि 3 पन्ने में ही वो पूरा समरी दे दिए। तो उसके अंदर में एफसीपीए जो है केवल काउंट 1 में लगा है, और वो अडानी के ऊपर नहीं लगा है। तो यहाँ पर ठीक है, अब भक्ति करें, नॉलेज उतना ही है जितना कि वो पढ़ेंगे। और किसी ने भी उसको अगर पढ़ के लिखा होता तो ये नहीं कहा होता कि अडानी बच गए। तो नहीं तो इसके आज मुताबिक तो नहीं तो जो मीडिया में जो खबरें छपी कि भाई इसको अदानी के केस से जोड़ा गया, एफसीपीए के कानून को ट्रंप ने निरस्त किया और इसके तहत अदानी को रिलीफ मिलेगी, तो इसका मतलब ये झूठी खबर है। एक तरीके से गोदी मीडिया ने भ्रमित करने की कोशिश की लोगों को। ट्रंप ने सबको बेवकूफ बना दिया, उनका काम ही यही है। तो फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, सब तो लेकिन कंपटीशन है ना। क्या ट्रंप ये अदानी को मूर्ख बना रहे हैं या मोदी को मूर्ख बना रहे हैं ट्रंप? अब इसमें तो हम नहीं कहेंगे कि दोनों को बना रहे हैं, कि एक को बना रहे हैं, कि भारतवासियों को बना रहे हैं, कि जर्नलिस्ट को बना रहे हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, इतना हम कह सकते हैं कि हम भी मूर्ख बन गए। थोड़े देर पहले हमने नहीं पढ़ा था, तो जब तक नहीं पढ़ा था तब तक तो हम भी मूर्ख बने ना। क्यों मैं दूसरे को बोलूं? जब हमने उसका, चूंकि हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था वो फाइल जो इनकी इंडाइटमेंट की है पीडीएफ में, तो हमने उसको खोला कि भाई एक गंभीर मामला है, जरा देखे तो यही है, दुनिया को बेवकूफ बनाना सबका यही काम है, यही कंपटीशन है। वो केजरीवाल हो तो मोदी जी हो तो और लोग अडानी हो तो बट वही है कि अगर अगर इस खबर का अदानी के इंडाइटमेंट केस से कोई लेना देना नहीं है, आपने कहा कि भाई वो वायर फ्रॉड था जिसके तहत उनका इंडाइटमेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अदानी के लिए अभी भी कोई राहत नहीं है, और मोदी जी भले ही पैरवी करके आए हो, लेकिन वो जो उनका जो केस है वो एक अलग लेवल पर चलेगा। ट्रंप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई राहत अदानी को नहीं दे सकते इस वायर एकदम फ्रॉड। नहीं है, एकदम ओके। नहीं है। खाली वहां तक है, वो राहत इतनी सी है कि जो अमेरिका के लोग थे जिन्होंने एफसीपीए का उल्लंघन किया, वो भी एक पार्ट है क्रिमिनल लॉ का। 20% वो है, 5 इंडाइटमेंट में एक इंडाइटमेंट एफसीपीए का है।
और बाकी सारे इंडाइटमेंट जो है सिक्योरिटीज एक्ट के फ्रॉड के हैं। तो अगर वो कहें कि उसको स्लो, और दूसरा जो केस है वो तो पेनल्टी का है, सिविल का है, तो उसमें तो एफसीपीए लगता ही नहीं है। तो ये जो झूठ बोल के जो इन्होंने पैसा लिया, उसके ऊपर जो है कॉन्स्पिरेसी ऑफ ये सिक्योरिटीज फ्रॉड प्लस वायर फ्रॉड, ये तीन उनका है, ऑल अंडर सेक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट, नॉट ऑफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। तो कहां इनको राहत मिली? नहीं, लेकिन यहां पर इस समय गोदी मीडिया की पोल खोलनी जरूरी है, और ट्रंप ने एक नेशनलिस्टिक स्टैंड लेकर यह कह दिया कि भाई हम एफसीपीए एक्ट को हम निरस्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। हमारा गोदी मीडिया झुंझुना एक ट्रंप ने पकड़ाया और उन्होंने इसको अदानी से जोड़कर और सारे वेबसाइट्स पर यह खबर छाप दी कि देखिए अदानी के लिए कितनी बड़ी राहत है। यहां तक कि आज अदानी के शेयर्स में कितना उछाल आ गया, आप ये देखिए, पूरी एनडीटीवी प्रॉफिट और जो बिजनेस वेबसाइट्स है वो खबर कर रही है कि अदानी के शेयर्स आज उसमें नहीं, एक दो में आया, सब में नहीं आया, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, स्टॉक मार्केट की क्राइसिस है। आप वाकई समझिए कि जो पिछले वो जो है इकॉनमी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। अब इसको ये अटेंड करें ना करें, क्योंकि माधवी बुच है तो उन्होंने इतना ढील दिया हुआ था कि सारे शेयर्स और सबको ही कह रहे थे कि अनरीजनेबली हाई लेवल पे हैं। तो वो जो है पिछले हफ्ते से और आज और कल बहुत ज्यादा गिरे हैं, जिसमें कि एक बहुत क्राइसिस आने वाली है, स्पेशली वो निवेशक जो कि साल डेढ़ साल पुराने निवेशक हैं। खैर वो अलग चैप्टर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हो सके तो मैं आपको वो जो इंडाइटमेंट है उसका भेज दूंगा और पेज में लिख दूंगा। हो सके तो हमारे दर्शकों को उसका, अगर आप वो 2 पेज या 4 पेज है, अगर उसमें अटैच कर सकें किसी तरह से, तो वो अटैच कर दीजिएगा कि हम, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो ऑर्डिनरी दर्शक नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग भी उसको पढ़ सके। या उसके अंदर में अगर आप जब अपने अकेले बोलें तो मैं देख के बता दूंगा कि किस पन्ने पे है, तो वो उस वेबसाइट पर जाके उसको देख पाएंगे, देख सकते क्योंकि हैं। वो पन्ना खुला है। नहीं, लेकिन ये एक चीज ये जो इंसिडेंट सामने आया और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है, तो क्या गोदी मीडिया अब जो डूबते हुए को तिनके का सहारा खोजता रहता है, तो क्या गोदी मीडिया भी अब अदानी को बचाने की हर वो मुमकिन कोशिश तलाशता रहता है कि चलो आज एक हमें तिनका मिल गया, अब उसके सहारे अदानी की नैया पार करा दो, आज दूसरा हमें तिनका मिला, उसके सहारे अदानी की नैया पार करा दो? क्या ये एक टेंडेंसी मीडिया में नजर आ रही है? ट्रंप ने तो ठीक है एक नेशनलिस्टिक स्टैंड लेकर उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है, इसलिए हम एफसीपीए एक्ट को हम निरस्त करते हैं और उसकी गाइडलाइंस का हम वेट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारा मीडिया, जिस तरीके से हमारे लोगों ने रिएक्ट इसको किया, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये अब यही कोइंसिडेंस है, क्योंकि ट्रंप ये बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये एफसीपीए जो है ये हम तो इसका कंप्लाई करते हैं, तो हम और दूसरे के देश नहीं कंप्लाई करते हैं। और वो बहुत हद तक उनका कहना सही भी है, क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग एंड जस्टिस सिस्टम जो है वो कहीं ज्यादा सशक्त है और काबिल है बजाबते की और सब जगहों के। तो ये उनका पुराना कहना है कि इसके कारण हमारी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो छूट जाती हैं, जो कि हमारे देश के हित में नहीं है। जैसे कि अगर हमको रेयर मिनरल्स के ऊपर जो है कब्जा करना हो, और मिनरल में तो बराबर ऑयल हो या रेयर मत, तो उसमें तो बराबर घूस दी जाती है जहां भी हो माइन करने के लिए। और फिर कहे कि वो उन्होंने पोर्ट्स होते हैं, डीप वाटर पोर्ट्स, तो जहाँ की इनकी नौसेना जा सके, तो वो भी ठेके नहीं मिलते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें बाकी लोग तो घूस देके अपना ठेका ले लेते हैं, अमेरिकन कंपनी नहीं ले पाती है। तो इसके लिए वो कानून बनता है, तो हमारी कंपनियां हैंडीकैप्ड हैं तो इसके लिए। लेकिन ये कानून बनाता है कांग्रेस ने बनाया है, इम्प्लीमेंट इनको करना है। तो अगर उसमें छेड़खानी ज्यादा करेंगे तो उसमें जो है अल्टीमेटली कांग्रेस को बदलना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद। हाँ, ये कह सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को कि ये ठीक है कानून, तुम इसमें मत इन्वेस्टिगेट करो, तुम जो है दूसरे तरफ देखो, हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे ये। लेकिन वो दादागिरी होगी। लेकिन ये बात सही है, तो इसीलिए अमेरिकन के कंपनी जो है वो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस में आती, तो अडानी तो इंडियन कंपनी है, इंडियन लोग हैं, तो इसलिए वो उस कानून में नहीं आते हैं, दूसरे कानून में आते हैं। नहीं, तो अगर इसे आप क्या इन्होंने
क्या ये गोदी मीडिया का एक और झूठ है अदानी को बचाने के लिए? झूठ नहीं है, ये इनकी एक ओवरसाइट है। देखिए, गोदी मीडिया भी तो वो जो चल रहा है उसी के ऊपर बगैर पढ़े लिखे जो है वो करते रहते हैं, तो इसलिए उनको उतना ब्लेम नहीं किया जा सकता। आप कितनी बार देखेंगे, पूरी गोदी मीडिया ने चला दिया कि आलू डालो और सोना निकलेगा राहुल गांधी के नाम, जबकि ये मोदी का ओरिजिनल था, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके आज भी आप चले जाइए तो पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं कि अरे ये राहुल को देखो कि इन्होंने कहा कि आलू, और जब उनको दिखाइए तो कहो हो, फिर वो शांत नहीं होते हैं, वो तो भी वही सोचते रहते हैं। वही पानी से जो है शक्ति खींच के हाइड्रो कि आपका इरिगेशन के लिए आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी निकाल ली तो पानी जो है विफल हो गया। अब वो अशोक गहलोत जो है बीजेपी का किस्सा सुना रहे हैं और ये सारा उनके नाम लगा दिया गया। तो गोदी मीडिया इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली पैसा देने के ऊपर ये सारा काम करता है, तो उनको तो हम मतलब कि कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन इसमें अब जो सही सवाल बात है, यह है हाँ, नहीं 2-3 कि सवाल इसमें से निकलते हैं कि जो आपने कहा कि एफसीपीए एक्ट अदानी के केसेस में नहीं लागू होती है क्योंकि वो सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड है, उसका जो केस है वो पैरेलल तरीके से चलेगा। लेकिन वो अब क्योंकि सिक्योरिटीज एक्ट में आता है, सिक्योरिटीज एक्ट में आएगा। वो फ्रॉड हाँ, है वो सिक्योरिटीज एक्ट में आता है। हाँ, और एफपीसीए में जो है ये केवल फॉरेन उनकी जो जिनके साथ पार्टनरशिप थी या वो थी उन लोगों के ऊपर लगा है, इनके ऊपर नहीं लगा है। हाँ, तो अगर वो नहीं, कानून बदल भी रहे हैं या कुछ उसमें राहत भी दे रहे हैं तो वो राइट। राहत इनको नहीं मिल रही है। नहीं, लेकिन जो मेरा सवाल है अरुण जी कि क्योंकि मोदी अब मिलने वाले हैं 12 तारीख, कल और परसों 2 दिन का समय है जब मोदी जी मिलेंगे। अगर मोदी जी ने पैरवी करी होगी या बैक चैनल टॉक्स एस जयशंकर ने भी किया होगा और मोदी जी के बिहाफ पर उन्होंने अदानी के लिए बात किया होगा, तो क्या अब ट्रंप इस स्थिति में है कि वो अदानी को पार्डन कर सकते हैं? क्या अदानी को ट्रंप माफ करेंगे मोदी जी की पैरवी के बाद? ये जब वो इंडाइक्ट हो जाएंगे तब वो भले पार्डन कर दें। फॉरेनर को पार्डन करने का जहां तक मुझे मालूम है कि है, लेकिन ये सिक्योरिटीज एक्ट को ये इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। जिस सेक्शन और जिस कानून के अंदर में अडानी को पकड़ा गया है उसके अंदर में ट्रंप संशोधन एकदम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। ट्रंप के पास जितनी भी ताकतें हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं, वो कोई भी देखिए, पावर क्या ऐसी है जो सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड को इन्फ्लुएंस कर सकेगी किसी भी तरीके से, जैसा उन्होंने एफसीपीए के केस में कहा कि गो स्लो, वी प्रेस द पॉज बटन टिल द टाइम द गाइडलाइंस डोंट कम आउट। तो क्या ये सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड पर भी वो कोई पॉज लगा सकते हैं जिससे कि नहीं अदानी को नहीं, राहत नहीं वो मिल नहीं सकती? नहीं नहीं कर सकते। वो ओके, कोर्ट में मामला है, और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट में जो कागज पड़े हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अगर आपका लॉयर पैरवी भी नहीं करता है तो जज पढ़ के समझ जाता है कि इसमें बहुत गड़बड़ हुआ है और सारे कानून के उसमें सबूत है, तो वो तो सारे लगे हुए हैं ना उसके उसके अंदर में कि किस तरह से फ्रॉड हुआ। तो वो सबूत को तो अब आप यहां से निकाल तो सकते नहीं है, वो पूरे जज के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको वो कैसे वो प्ले आउट करता है। अब रहा जी। पार्डन, तो वो है उनके पावर में कि फॉरेनर को भी पार्डन करने का उनको पावर है, तो वो कर दें। यानी कि एक ये उम्मीद की किरण मोदी जी के पास अब बची हुई है कि अगर हाँ, अदानी इनडायरेक्ट भी हो जाएंगे अगर, तो अगर आरोपित हो जाते हैं तो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो उनको माफ कर सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए लॉबिंग मोदी जी करेंगे, क्योंकि मोदी जी का ये पहला दौरा है डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद? नहीं नहीं, अब वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जब वो इंडाइक्ट होंगे, अपील वगैरह में हार वार जाएंगे, तब वो सवाल उठेगा। अभी उनको पार्डन कर देंगे तो लोग कहेंगे कि इन्होंने तो घपला किया था। पहले तो जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो ना। अगर मान ले वो ये समझना वो जिन जरूरी जी। वकीलों को, एक मिनट, जिन वकीलों को इन्होंने हायर किया वो इनको बचा लेते हैं कोर्ट में, तो ये तो फिर ये तो चाहेंगे कि हम साबित हों कि हम निर्दोष थे। ये नहीं चाहेंगे कि हमको दोषी मानने के बाद हमको माफ किया गया। तो ये उसमें भी एक अंतर है ना। वो टेंट तो लग ही जाता है कि ये दोषी थे तब माफ किया गया। तो अभी उसमें बहुत बहुत समय है, मतलब कि जब तक हारेंगे फिर अपील करेंगे,
तो जहां तक होगा तब तब उसके बाद ये नौबत आएगी कि इनको पार्डन करना है कि नहीं करना है। फिर वो मोदी जी से पूरी वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। वो ट्रम्प तो एकदम ट्रांजैक्शनल है। अभी देखिए गाजा में इन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि खाली कर दो, तो उसके बाद जब इन्होंने मना उना किया कि तो कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट का जो है सारा एड बंद कर दो अगर ये इन लोगों को पैलेस्टाइन को वापस नहीं लेते हैं तो उनका वही है तरीका। अब वो कहेंगे कि ठीक है हम लेते हैं, तो वो उसको तो नहीं तो डरा इसका धमका के काम करने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है अरुण जी कि अभी भी अदानी के ऊपर जो खतरे की जो एक जी जी। तलवार है वो अभी भी लटक हाँ, रही है। और एकदम से कुछ नहीं बदला। कितना भी पैरवी मोदी जी कर ले, लेकिन एक जुडिशियल प्रोसेस है जो कि खत्म जब तक नहीं होगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते इस केस में। हाँ हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं बदला। और ये ये खाली कितना जो जुडिशियल प्रोसेस को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी काफी ये दिनों से ये इस पर। ये हम नहीं बता सकते कि अमेरिकन जुडिशियल प्रोसेस काफी फास्ट होता है, हमारे तरह हम्म। ड्रैग नहीं कर। उन लोगों ओके। को भी मालूम है कि उनकी भी तो इज्जत है। ये तो नहीं चाहेंगे ना इंडिया के तरह कि अगर 5 साल जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड पड़ा हुआ है तो किसी को कोई चिंता नहीं है, आर्टिकल 370 पड़ा हुआ है तो वो भी कोई चिंता नहीं है, जब तक एक वो जज नहीं आता है जो उसको वो कर दे। राम मंदिर का मामला पड़ा हुआ है 10 साल, तो पड़ा रहे। वहां ये इस तरह की बातें नहीं है। ये सब तो केसेस एकदम अर्जेंट वाले थे जिनको कि तुरंत देखना चाहिए था, जो इन लोगों ने नहीं देखा। हम्म। तो ये सब सारी बातें हैं, वहां और यहाँ में बहुत अंतर है। वहां पे दे टेक प्राइड, यहाँ पे वी डोंट टेक प्राइड इन आवर मतलब दिस। इसका मतलब ये है कि एक आखिरी जो विंडो है, जो उम्मीद की किरण है, वो यही है कि जुडिशियल प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हो सकता है अदानी के वकील उनको बचा ले जाएं, नहीं बचा पाएंगे तो फिर मोदी जी एक बार फिर से शायद बात करके और अदानी को माफ कराएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए अब वो कहाँ तक वो चलता है, वही उसका वो लास्ट में एंड है ना। अभी तो उन्होंने एक बार रिप्रीव ले ली ना कि पापा ने बचा दिया। अब आप ये सोचिए कि जिस तरह से कि यूक्रेन और रशिया का पॉज करा के आपने अपने हवाई जहाज से, तो इस तरह की वो कहानी मैं आप अभी कर कर रही हूँ सकते मैं हैं। अभी भी ताजुब कर रही हूँ कि इतनी बड़ी खबर बिना समझे अगर गोदी मीडिया इस तरह से छाप रहा है, ये कहते हुए कि देखिए अदानी के लिए बहुत बड़ी राहत है, तो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, बिना एडिटर्स के अप्रूवल के इस तरीके से स्टोरीज नहीं जाती हैं। क्या उन्होंने भी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, या फिर ये जानबूझकर भ्रमित करने के लिए इस तरीके की खबरें की गई हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूं, क्योंकि मैं उतना टेक्निकली सावी नहीं हूं, कि जिससे कि आम जनता भी पढ़ के ये बात को समझ जाए कि इसमें जो है एफसीपीए में जो ये है का केस जो हाँ नहीं जिसमें नहीं, राहत दी गई जो आप ये उसमें। कह रहे हैं उसको मैं बहुत ही सिंपल लाइन में ये बताना चाह रही हूँ कि ट्रंप ने रिश्वतखोरी के कानून को निरस्त किया है, ये कहते हुए कि अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है और एक कंपेटिटिवनेस के लिहाज से उन्होंने इस कानून को निरस्त कर दिया है। हमारा जो इंडियन गोदी मीडिया है उसने ये कहा है कि देखिए मोदी जी अमेरिका पहुंच रहे हैं, अदानी के लिए बहुत बड़ी राहत है, अदानी के शेयर्स भी एक आध कुछ उछले हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसको हम कृपया करके एफसीपीए से ना जोड़े। और जो अरुण जी ने समझाने की कोशिश की बहुत सिंपल लैंग्वेज में दो लाइंस में, कि अदानी का जो केस है वो सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड है, उसको हम एफसीपीए से ना कंफ्यूज करें। जी जी एफसीपीए का केस अदानी पर लागू नहीं होता है, और इसलिए हाँ आप सभी लोगों से गुजारिश है कि गोदी मीडिया की खबरों पर ना जाए। असली खबर यह है कि एफसीपीए का जो कानून है वो फिलहाल अदानी के ऊपर लागू नहीं होता है। अदानी का जो इंडाइटमेंट का केस है उसका एक टाइम पीरियड है, एक जुडिशियल प्रोसेस है, वो जब तक पूरा नहीं हो पाएगा तब तक ट्रंप भी अदानी को नहीं बचा सकते। लेकिन हाँ, एक विंडो है, एक उम्मीद की किरण है कि अगर वो नहीं बचते हैं और बाद में अगर मोदी जी फिर से एक बार पैरवी करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये ताकत है कि वो अदानी को माफ कर सकते हैं। शायद मैंने ठीक से समझाया अरुण जी, अगर आप हाँ। नहीं, खाली जी। एक ये है कि एफसीपीए को उन्होंने निरस्त नहीं किया, वो निरस्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो कानून को पॉज कराया अभी, मतलब उन्होंने कहा है कि अभी इस पर आप एक्शन मत लीजिए, धीरे जाइए, जब तक हम नई गाइडलाइन। वो पावर कांग्रेस को है, इनको पावर नहीं है कि उसको निरस्त करें। बस उसके अलावा जो आपने सारा कहा वो सारी बातें सही है जी। लेकिन अंत में बस एक सवाल और करूंगी कि जिस तरीके से हर वेबसाइट पर यह कहा गया है, जैसे कि मैं इस समय आपको एग्जांपल दे रही हूं,
मैं ये खबर पढ़ रही हूँ, एक वेबसाइट है, इस तरह से नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी पहली लाइन यही है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से एक दिन पहले ही एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने उस एफसीपीए कानून को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत अभी 2 महीने पहले भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अदानी पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। इसी तरीके की लाइंस हर वेबसाइट ने इस्तेमाल की है। जी अरुण जी। गलत है, वो आपको भेज देते हैं, लिंक है। देखिए, आप किसी अच्छे वकील के यहाँ जाएंगे तो वो कहेगा हमें कागज दिखाओ, आपकी कहानी नहीं सुनेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल कभी भी कोई भी वकील आपको बोले नहीं, आई डोंट वांट टू हियर, गिव मी द पेपर्स, फिर पेपर सुन के फिर आपसे बात करें। तो जब तक आप कागज नहीं देखोगे, एक हैबिट नहीं बनाओगे कि हम ओरिजिनल इंडाइटमेंट देखें और आपने एफसीपीए करके जो है आप उसको पूरी बात को मान लेंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा बाद में। तो वो देखना पड़ेगा। और ये भी है कि आपने 1.5-2 महीने पहले, 3 महीने पहले देखे, फिर आपको याद आया या नहीं आया, फिर आप दोबारा देखते हो तो देखते हो कि मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ अरुण जी, एंड आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी मुलाकात करें उसके पहले ही गोदी मीडिया ने एक माहौल बना दिया कि देखिए मोदी जी ने पैरवी की, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून को इस तरह से निरस्त किया और उसका लिंक अदानी से कर दिया। भाई देखिए, मोदी जी हैज टू बी अ हीरो ऑल द टाइम। कुछ भी हो, नोटबंदी हो, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, बट ही इज द हीरो। नहीं तो क्या गोदी मीडिया इस समय ये दिखाना चाह रहा है अरुण जी कि देखिए मोदी ने एक लास्ट कोशिश फिर से की कि अदानी को बचाने की? नहीं बचे उसके बावजूद भी, और ये जो है ये सब जो है घोटालेबाज है, गलत बोल रहे हैं, मीडिया के घोटालेबाज हैं। वैसे ही आप देखिए ना, कोई भी चीज जो मोदी जी करते हैं तो मिडास टच है, भले वो सोना को छुए और वो पत्थर हो जाए, लेकिन लोग यही कहेंगे कि पत्थर को छुआ वो सोना हो गया। तो उसका हम क्या कर लेंगे? और यही हो रहा है, मिडास टच है उनके पास। बिल्कुल नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस भ्रमित खबरों पर ना जाएं। जैसा मैंने आपको कहा कि एफसीपीए का कोई लेना देना नहीं है अदानी की सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड से। वो केस अपना चलेगा और ऐसा नहीं है कि मोदी जी अमेरिका पहुंच रहे हैं तो वो अदानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस कानून के चलते अदानी को राहत मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और केवल माहौल बनाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। आज इस चीज को समझने की जरूरत है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मोदी जी के पहुंचने के पहले एक उम्मीद की किरण अदानी के लिए फिर से खड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आप जब इसको अपलोड करेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में वो लिंक डाल दूंगा कि श्योर, और मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि अरुण जी वो लिंक जो पूरे पेपर इंडाइटमेंट उसका है डाल दूंगा, खाली वो लिंक और पेज बता दूंगा, वहां पर वो लोग देख पाएंगे, खुद ही देख, क्योंकि हमारे दर्शकों के की एक क्वालिटी है और वो लोग जो है फैक्ट्स को खुद ही अपने देखें। हम लोग का काम है बताना, वो खुद ही देख के कन्विंस हो, ये नहीं कि जो है गप करने के लिए हवाई फायर में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी? आपका थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।